गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम रेवेन्शा यूनिवर्सिटी कटक जो उड़ीसा में अवस्थित है उसका डिटेल्स वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर के डिटेल्स वैकेंसी के बारे बताएंगे। ये जो वैकेंसी है, आप रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हो, रिटायर्ड प्रोफेसर हो या आप फ्रेश कैंडिडेट, सभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग भाग, इसका अलग अलग पोस्ट है। कौन सा रिटायर्ड प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा पोस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसका डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद कब लास्ट डेट है, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, रेमुनरेशन कितना है, डिटेल्स कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, ये सब कुछ हम डिटेल्स हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए आप लोग देखते रहिए लास्ट तक। उसके पहले बता देते हैं कि इस तरह का असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी का वीडियो हम बहुत बनाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उड़ीसा, आसाम, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों का, इस तरफ का राज्यों का ज़्यादातर हम वीडियो बनाते हैं। या सेंट्रल दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सबका वीडियो बनाते हैं। तो जो नया है ज़रूर इस तरह का नौकरी जो ढूंढ रहा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, समय नष्ट ना करके। देख लीजिए, पहले ही देख लीजिए, रेवेन्शा यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन है 4/8/2025 अर्थात 4 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट रिटायर्ड प्रोफेसर, देखिए रिटायर्ड प्रोफेसर भी अप्लाई कर सकते हैं, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एडजक्ट प्रोफेसर ऑफ एमिरेटस, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस, डिस्टिंग्विश फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर। अर्थात जो फ्रेश कैंडिडेट है वो गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद इसका डिटेल्स दिया हुआ है, इसका नोटिफिकेशन बारे। और क्या बोल रहा है, खूब ही इंपॉर्टेंट जो है, इंटरेस्टेड इंडिविजुअल आर इनकरेज अप्लाई इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मस्ट रीच द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑन द बिफोर 18/8/2025 5 PM। अर्थात इसी वेबसाइट में आपका एक तो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट को फिलअप करके और उसके साथ सारा जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, मैट्रिक से लेकर पीजी, पीएचडी, रिसर्च पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस, टोटल डॉक्यूमेंट्स लेकर आप रजिस्टर ऑफिस में 18/8 अर्थात 18 अगस्त के पहले आपका डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाना चाहिए। ये सील्ड एनवलप थ्रू बाई हैंड भी होता है, स्पीड पोस्ट के जरिए भी हो सकता है या कुरियर के जरिए भी आप भेज सकते हैं। इसका वेबसाइट भी बता दिया है, वेबसाइट है www.ravenshauniversity.ac.in। इसी वेबसाइट में आप डिटेल्स देख सकते हैं। इसका मेल आईडी भी है, ये सारे मेल आईडी और इसका वेबसाइट हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। The soft copy of the field scan application from along with document may be sent or email। अर्थात जो आप एप्लीकेशन भेजिएगा उसका जो सॉफ्ट कॉपी जो है, आप पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स का एक तो स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बना लीजिएगा। उसी सॉफ्ट कॉपी को इस मेल पर भी एक बार भेज दीजिएगा और मेल पे भेजने के बाद आप स्पीड पोस्ट हो, कुरियर हो, बाय हैंड आप रजिस्टर ऑफिस में पहुंच देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी ऑफ फैकल्टी जो पहले हम बता दिए हैं वही है, दोबारा हम नहीं बता रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाह रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी रूल 2018 पब्लिश गेजेट के अनुसार 2018 के जो गेजेट निकला था उसी के अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। अर्थात क्या चाहिए, आपको पीजी मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका नेट और पीएचडी होना चाहिए या स्लेट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और एक्सपीरियंस आपका जो प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है उसके एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट
फैकल्टी मेंबर एंगेज अंडर द अरेंजमेंट 1 ईयर एट द टाइम और अनटिल द वैकेंसी फिल थ्रू रेगुलर मीन्स, अर्थात रेगुलर वैकेंसी नियोग के पहले तक आपका नौकरी रहेगा। अर्थात रेगुलर वैकेंसी आप जानते हैं, रेगुलर वैकेंसी निकालने के लिए कब लेट होगा क्या होगा कोई पता नहीं है। और रिटायर्ड जो प्रोफेसर है उसका एक कंडीशन डीज अंटिल दे रीच द एज 70 अर्थात 70 ईयर्स होना 70 ईयर्स से कम होना चाहिए रिटायर्ड प्रोफेसर के लिए। इसके बाद आप डिटेल्स वैकेंसी के बारे सैलरी के बारे पहले दिखा देते हैं, ऑनरेरियम कितना है। रिटायर्ड जो प्रोफेसर है, एडजस्ट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये सब जो है इसका एटलीस्ट 35 क्लास लेना चाहिए और उसका ऑनरेरियम होगा मंथली 50,000 इसका मंथली होगा। और रिटायर्ड जो एसोसिएट प्रोफेसर है उसका भी 35 क्लास लेना होगा, उसका ऑनरेरियम होगा 40,000। उसके बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी, इसका है असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी कैंडिडेट विथ पीएचडी डिग्री, कैंडिडेट विथ पीएचडी डिग्री, उसका है 1,000 रुपया पर क्लास, 60 क्लास मंथ 60,000, अर्थात 60,000 होगा। फ्रेश कैंडिडेट जो गेस्ट फैकल्टी के रूम में काम करेगा उसका 40 क्लास लेना होगा और 1,000 रुपया 40 क्लास मिनिमम लेना होगा, 60 क्लास होगा तो 60,000 रुपया होगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विदाउट पीएचडी, जिसका पीएचडी नहीं है, पीजी उसके लिए 750 रुपया पास क्लास और 45,000 मैक्सिमम सैलरी होगा। तो सैलरी के बारे बहुत ही अच्छा सैलरी दे रहा है। तो फ्रेश जो कैंडिडेट है वो जरूर आप अप्लाई कीजिए, वैकेंसी बहुत है। इसके बाद हम वैकेंसी के बारे डिटेल्स बता देते हैं। तो आप जो कैंडिडेट इसके क्वालिफिकेशन के मार्क्स तक पहुंच गए हैं, पीजी पीएचडी कर चुके हैं, वो ज़रूर आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका कोई भी एक तो नौकरी हो, इसका जो एक्सपीरियंस है बाद में आपको काम आ जाएगा। इसके बाद बता देते हैं इसका वैकेंसी के बारे डिटेल्स बता दे। बहुत ही वैकेंसी है, देख लीजिएगा, बहुत ही वैकेंसी है। पहले बता देते हैं बोटानी में रिटायर्ड प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी है, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 वैकेंसी है, रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 वैकेंसी है और टोटल लेक्चरर 10, रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर और ऑब्लिक गेस्ट फैकल्टी जो फ्रेश होगा उसके लिए 4, टोटल 10 वैकेंसी है। उसके बाद केमिस्ट्री 1 वैकेंसी, रिटायर्ड एसोसिएट होगा तो 5 और असिस्टेंट हो प्रोफेसर या ऑब्लिक गेस्ट फैकल्टी होगा तो 7, 13 वैकेंसी। उसके बाद कॉमर्स में रिटायर्ड प्रोफेसर के लिए 1, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 और गेस्ट फैकल्टी के लिए 2। और कंप्यूटर साइंस में रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्लिक गेस्ट फैकल्टी जो फ्रेश है उसके लिए 2। इकोनॉमिक्स में रिटायर्ड प्रोफेसर के लिए 1 है, एसोसिएट के लिए 3 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 0, इसमें टोटल 4। एडुकेशन में देख लीजिए 2 है प्रोफेसर के लिए, 3 है रिटायर्ड के लिए और 1 है फ्रेश के लिए। इंग्लिश में देख लीजिए 0, उसके बाद रिटायर्ड के लिए है 2 और 5 है गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर जो रेगुलर बेस है। उसके बाद जियोग्राफी में 1 वैकेंसी प्रोफेसर के लिए, 4 एसोसिएट के लिए और 1 है फ्रेश के लिए। और जियोलॉजी जो 0 है, 3 है रिटायर्ड के लिए और 1 है रिटायर्ड के लिए, गेस्ट फैकल्टी फ्रेश और रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर। हिंदी में है, हिंदी में 1 0। उसके बाद हिस्ट्री 0 2 1। उसके बाद मैथमेटिक्स 1 2 0। ओरिया 0 0, ओरिया में कोई वैकेंसी नहीं है। फिलोसफी में 1 है असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेश के लिए। फिजिक्स में 1 5 1। पॉल साइंस 2 3 0। साइकोलॉजी 2 3 1। संस्कृत 0 1 0। स्टैटिस्टिक 0 1 1। जूलॉजी 1 4 6। जियोलॉजी में फ्रेश के बहुत है। टोटल 99 वैकेंसी है। आप लोग सब्जेक्ट वाइज अप्लाई कर दीजिए।
जो क्वालिफाइड है, जरूर पीएचडी किए हैं या रिटायर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, तो वो जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या है, द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलो मेंशन स्पेशलाइजेशन एज प्रिफेयर। बोटानी सब्जेक्ट के लिए बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी के लिए बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री, जियोग्राफी के लिए एनवायरनमेंट साइंस और जियोलॉजी के लिए एनवायरनमेंट साइंस। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। द selection candidate for recruitment to the post professor, assistant professor, guest faculty shall made as the provinces made the स्टैट्यूट यूजीसी गाइडलाइन अनुसार होगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेल प्रिपेयर ऑर्डर मेरिट व्हिच सेल इक्वल टू ट्वाइस द नंबर एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी एंड इट विल बी वैलिड 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। अर्थात एक एक पोस्ट के लिए 2 का नाम आएगा, एक वेटिंग और एक मेरिट लिस्ट में। इसके बाद आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट अनुଯାयी होगा। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें। तो फ्रेंड्स धन्यवाद आप सभी को। इस तरह का नौकरी के लिए या इस तरह का जॉब के लिए जो ढूंढ रहे हैं, तो सभी जरूर मेरा चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का नौकरी का वीडियो आपके पास पहुंच जाए बहुत जल्दी। और इस तरह का वीडियो हम बनाते रहते हैं, हर दिन एक एक वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर का देते हैं। तो आप ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।